अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं आपको एक नई रेसिपी बताने लगी हूँ। ये देखें, ये है मेरे पास, ये मिट्टी है। एक पुराने से बर्तन में मैंने मिट्टी डाल के इसको जो है ना भिगो लिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखें, ये मिक्स हो गई है। तो ये है मेरे पास हांडी, मिट्टी की हांडी। इसके ऊपर मैं ये जो है ना लगा दूँगी। फिर हम इसको गैस पे रखेंगे। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट रखेंगे तो ये टूट जाती है, इसलिए मैं इसके ऊपर हमेशा मिट्टी लगा के यूज़ करती हूँ। तो सर्दियों में मोस्टली हम लोग ज़्यादातर जो है वो मिट्टी के हांडी में खाना बनाते हैं, क्योंकि हाइजीनिक होती है और अच्छा बनता है, मज़ेदार बनता है। और जो है इसकी टिप ये है कि इसको यूज़ करने से पहले आप इस तरह अगर मिट्टी का लेप कर लें ना अच्छे तरीके से, और फिर आप इसको रखें तो फिर ये नहीं ख़राब होती, नहीं तो ये फट जाती है, टूट जाती है डायरेक्ट रखने से। और ये देखें, ये मैंने इतने अच्छे तरीके से लगा लिए। ये अब मैं इसको रखती हूँ चूल्हे पे। जी, तो ये देखें, मैंने चूल्हा जला के तो हांडी ऊपर रख दी है। और ये मैंने टमाटर, बड़े बड़े 3 टमाटर थे तो मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। और क्यों किए ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये मैंने बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा प्याज था, एक वो काट लिया है। ये मेरा लहसुन अदरक है। और ये मेरे सारे ड्राई मसाला जाते हैं। ये जो है छोटी इलायची हैं 2 मैंने ले ली हैं। ये मोटी जो बड़ी इलायची होती है ये 1 ले लिया है। ये आधा बादियान का फूल ले लिया है और 1 तेज़पत्ता ले लिया है। और ये छोटे 2 टुकड़े जो है ना वो दालचीनी के ले लिए हैं। 1 बड़ी टेबल स्पून भर के जो है बुना हुआ मैंने ज़ीरा ले लिया है। और ये हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने कलौंजी ले ली है। ये 3-4 मैंने जो है वो क्या कहते हैं क्लोव्स ले लिए हैं। तो उसके बाद जो है ना हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने ये कलौंजी ले ली है। और ये जो है ना ये सारे मेरे ड्राई मसाले हो गए हैं। और ऑयल जो है ये गर्म हो गए हैं, और गर्म हो गया। और इसके अंदर मैं जो है प्याज डालती हूँ। और अब प्याज जो है ना वो मैं ब्राउन कर लेती हूँ। इसका नाम मुझे एकदम जहन से निकल गया। ये लौंग हैं, 3-4 लौंग हैं, ठीक है। ये भी मैंने लिए हुए हैं। ये मेरा लहसुन अदरक है। बाकी मसाले मैं बाद में शेयर करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले जो है ये प्याज ब्राउन कर लेती हूँ। जी, तो ये देखें, प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। और ये ब्लेंडर में मैंने टमाटर डाल दिए हैं, ताकि वो जो बड़े बड़े काटे थे ना तो वो मैंने ब्लेंड करने थे, इस वजह से मैंने बड़ा साइज़ काटा। और ये है मेरे प्याज, मैं इसमें डाल लेती हूँ सारे प्याज। मैंने ब्लेंडर में डाल लिए हैं। और अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डाल दूँगी। ये देखें, ये मोटी पिसी हुई मिर्च है जो कि दड़ा मिर्च होती है। ये 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसके अंदर। ये हो गई मिर्च। नमक डाल लूँगी 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि थोड़ा ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरे पास धनिया है, खुश्क धनिया, पिसा हुआ खुश्क धनिया है। ये मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। उसके बाद ये हल्दी है मेरे पास, और ये भी मैं भर के डाल दूँगी 1 चम्मच पूरी, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाल दी है। और ये मेरे पास काली मिर्च है। काली मिर्च भी हम जो है ना, ये मेरे पास काली मिर्च है, मोटी कुटी हुई है। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दी है। ये सारे मसाले मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको जो है ब्लेंड कर लेती हूँ। इसमें पानी थोड़ा सा डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। जी, तो ये है लहसुन अदरक। अब ये सारे खुश्क मसाले भी मैं गरम मसाले इसके साथ डाल दूँगी। लहसुन अदरक थोड़ा सा हो गया। और अब उसके अंदर ये जो मैंने ब्लेंड किए हैं प्याज, टमाटर, सारे मसाला जात, ये अब मैं डाल देंगे। ये सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सारे मसाले मैंने डाल लिए थे प्याज टमाटर को ब्लेंड करने से पहले ही। तो ये अब सारा कुछ मिक्स हो गया। अब इनको मैं बना लेती हूँ। मसाले की मैं थोड़ी देर बुनाई कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा भून जाए तो फिर हम अगला स्टेप करते हैं इसके साथ। ये देखें, काफ़ी बेहतर हो गया, थिक हो गया। अब मैं इसके अंदर जो है ना डालूँगी, ये हो गया थिक। तो ये है मेरे पास पाए, मटन पाए, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब ये इसके साथ पानी में डालूँ।
जी तो पाए मैंने ऐड कर लिए हैं और अब इसके साथ इसको मैं खूब अब इस मसाले के साथ अब मैं इन पायों की खूब बुनाई करूँगी। तो ये मैं अच्छी तरह इनको भून के जब ऑयल निकल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर गर्म पानी ऐड करेंगे। तो अभी मैं पहले इनकी बुनाई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। जी तो ये देखें बुनाई हो चुकी है, पूरा आधा घंटा मैंने इनको भूना है। मैंने बहुत इनकी बुनाई की है, आधा घंटा हो चुका है, इनको मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है ना गर्म पानी डालूँगी, गर्म बॉयल पानी है ये डालेंगे हम। कभी भी जो है ठंडा पानी मत डालें एकदम, क्योंकि वो पक रहा होता है तो गर्म होता है, तो आप ठंडा डालेंगे तो उसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और फिर बहुत टाइम लगेगा पकने में, फिर इस तरह ये गलेंगे भी देर से। तो मैंने बॉयल पानी डाला है ना, क्योंकि ये पहले से पक रहे थे, तो अब ये बहुत जल्दी पकना शुरू हो जाएंगे। तो फिर हम इनको मैं इसको ऊपर से जैसे ही एक बॉयल आता है तो फिर हम बंद कर देते हैं। ये देखें बॉयल आने लग गया है, अब ये पकने लग गया है ना, तो इसको मैंने आहिस्ता कर दिया। जैसे ही इसकी अब थोड़ा हीट कम होगी ना, ये बहुत ज़्यादा इस तरह बनना कम होएगा, तो फिर हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे। जी तो ये आहिस्ता हो गया पकना, अब इतना स्लो स्लो ये पकता रहेगा और मैं इसको बंद कर दूँगी। अब ये मैंने 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो हीट पे बनाना है। अब हम 3-4 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, ये बहुत स्लो हीट पे आहिस्ता आहिस्ता बनता रहेगा और इस तरह बहुत टेस्टी बनेंगे। जो कुकर में एकदम बना लिए जाते हैं उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। जो हम इस तरह मिट्टी की हांडी में ये आहिस्ता आहिस्ता करके रख देंगे ना, तो यह बहुत स्लो हीट में बनता रहेगा 3-4 घंटे। 3-4 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि ये कैसा बना है। सही हड्डियों में से इसका जूस निकलता है और ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो अब हम 3-4 घंटों के बाद मिलते हैं। जी तो मैं यूट्यूब फैमिली देखें पाए तैयार हो गए, 4 घंटे लगे हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता पकते रहे हैं। और ये देखें शोरबा भी देखें कितना मुनासिब है और ये बिल्कुल गल गए, बहुत ज़बरदस्त गल के तैयार हो गए। और अब मैं जो है ये सर्व करके दिखाती हूँ। जी तो ये देखें मैंने डाल दिए हैं, साथ में मैंने तंदूर की रोटी बनाई हुई है। तो मेरे पाए तैयार हो गए। जी तो मुझे बताइएगा किस किस को पसंद है, कौन कौन लाइक करता है। और मेरी तरकीब से बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। और ये देखें बहुत अच्छे गल गए हैं, ये देखें गले हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। और ये है इनकी फ़ाइनल लुक और अब हम इंजॉय करते हैं। तो मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।